टोपोग्राफिकल मैप्स में हम लोग 4 फिगर और 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस किस तरह निकालते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो ये हमारा एक टोपोग्राफिकल मैप है एंड इसी में हम 4 फिगर और 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस अभी निकालेंगे दो चीजों का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 4 फिगर निकालने वाले हैं ऑफ सेटलमेंट भामरा का। तो सबसे पहले तो हमारा काम ये होता है कि हमें मैप पे ये ढूंढना होगा कि हमारा ये जो सेटलमेंट है या जो भी चीज़ है जिसका हमें 4 फिगर निकालना है ये मैप पे है कहाँ पे। तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो भामरा सेटलमेंट तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। ये है भामरा सेटलमेंट, एक गाँव है या कस्बा है छोटा सा। तो इसी का हमें क्या बताना है, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस बताना है। तो ग्रिड रेफरेंस का मतलब क्या होता है, अगर ध्यान से अपने टोपोग्राफिकल मैप को तुम देखोगे तो यहाँ पे ये ग्रिड्स में डिवाइडेड है। ये जो रेड कलर की तुम्हें लाइंस दिख रही हैं, चेक बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये तुम्हारी ग्रिड्स होती हैं। अब यहाँ पे कुछ वर्टिकल तुम्हें रेड कलर की लाइंस दिखेंगी और कुछ हॉरिजॉन्टल रेड कलर की लाइंस दिखेंगी। जैसे मैथ्स में ग्राफ में नहीं होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये तुम्हारी वाई एक्स हो गई, ठीक है, ये रोज हो गई। और ये जो कॉलम्स में वर्टिकल लाइंस हैं इनको तुम एक्स एक्सिस मान सकते हो। लेकिन यहाँ ज्योग्राफी में हम इनको एक्स और वाई एक्सिस के नाम से नहीं जानेंगे। यहाँ पे ये जितनी तुम्हें हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई दे रही हैं ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम बोलते हैं नॉर्दिंग्स। सो ये है नॉर्दिंग्स। एंड यहाँ पे ये जो ऊपर तुम्हारी वर्टिकल वाले कॉलम्स दिख रहे हैं इन कॉलम्स की नंबरिंग को हम बोलते हैं दीज आर ईस्टिंग्स। ये ईस्टिंग्स हैं। सो ये ईस्टिंग्स हो गए एंड ये नॉर्दिंग्स हो गए। तो यहाँ पे हमें मैथ्स की तरह जब हम ग्राफ पे कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं पहले क्या बताते हैं, पहले उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि सबसे पहले हमें बतानी होगी उसकी ईस्टिंग। यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे हमें अगर भामरा का 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस बताना है तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताना होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम कितना आगे जा रहे हैं, तो वो हमें कॉलम का नंबर बताना होगा। यहाँ पे भामरा को देखो, ये तुम्हारा इस कॉलम के और इस कॉलम के बीच में आ रहा है। ये दो कॉलम्स है, इनके बीच में भामरा सेटलमेंट लाई कर रहा है। तो इन दोनों कॉलम्स का नंबर देख लो क्या है, 50 और 51 के बीच में आ रहा है। सो यहाँ पे दोनों में से हम कम वाला हमेशा लेते हैं। ये कीवर्ड याद रख लो, हमेशा कम वाला नंबर लेना है। तो यहाँ पे 50 और 51 के बीच में यहाँ भामरा आ रहा है तो हम कम वाला लेंगे, यानी कि 50 वाली लाइन को हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50। तो सेटलमेंट भामरा का जो ईस्टिंग आया है वो हमारा 50 हो गया। अब इस सेटलमेंट भामरा के लिए नॉर्दिंग्स देख लो। यहाँ पे नॉर्दिंग्स देखो, दो नॉर्दिंग्स के बीच में ये है 32 और 33, इन्हीं दोनों के बीच लाइंस के बीच में तो भामरा है। तो यहाँ पे हम कम वाली लाइन लेंगे, मैंने कहा था कीवर्ड याद रखना। तो यहाँ पे हमारा 32 वाला कम नंबर वाला लाइन है, तो 32 हम लेंगे यहाँ पे नॉर्दिंग। सो यहाँ पे नॉर्दिंग हमारा हो जाएगा 32 एंड बेसिकली 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस में कितना आ गया 50 32। 5032 इज द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ सेटलमेंट भामरा। देख लो, अब अगर हमें सेटलमेंट भामरा अगर सर्च करना हो, मान लो इतने बड़े नक्शे पे अगर हमसे कह दिया जाए कि भामरा को सर्च करो, तो ऐसे तो यहाँ पे सर्च करना मुश्किल हो जाएगा। तो सेटलमेंट भामरा का अगर साथ में तुमको 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस भी बता दिया जाए, जो कि हमने क्या निकाला है 5032, तो इससे ढूंढोगे कैसे ये भी मैं बता देता हूं। देखो 5032 का मतलब क्या, यहां ईस्टिंग में देखा 50, फिर नीचे आते गए और 32 तक आए, 32 तक उतर के नीचे आए। तो यहाँ पे 5032 जैसे ही हम नक्शे पे सर्च करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, भामरा मिल जाएगा। सो पर्पस यही होता है ताकि हम किसी भी सेटलमेंट को या किसी भी चीज को मैप पे ढूंढ सकें, इसी के लिए हम उसका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। सो अभी 4 फिगर के बाद अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस किस तरह निकाला जाता है। तो एक बात याद रखना कि जब भी तुम्हारा क्वेश्चन 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालने का आएगा तो ये पहली बात तो बहुत ही बारीक यानी कि छोटी चीजों के लिए 6 फिगर निकाला जाता है। कभी भी तुम्हें किसी सेटलमेंट का या फिर रॉक आउटक्रॉप का 6 फिगर निकालने के लिए नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा एरिया कवर करती है मैप पे। जो बहुत ही छोटी चीज होंगी, जैसे कि मान लो एक वेल हो गया या फिर तुम्हारा एक ट्री हो गया, सर्वे ट्री, या फिर मान लो एक तुम्हारा टेम्पल हो गया, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का ही तुम्हें 6 फिगर हमेशा निकालना होता है। तो यहाँ पे चलो एक 6 फिगर हम निकालते हैं, और 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस के लिए पहले हमको 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस किसी भी चीज का निकालना होता ही होता है। तो चलो निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ टेम्पल इन भामरा। तो भामरा का हमने अभी 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस देखो ऊपर निकाला था, सेटलमेंट भामरा का 4 फिगर इतना ग्रिड रेफरेंस निकाल लिया था। तो यहाँ पे देखते हैं सेटलमेंट भामरा कहाँ गया। सो यहाँ पे भामरा का 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस हम निकाल चुके हैं, लेकिन इस बार हमसे भामरा का यहाँ पे 6 फिगर नहीं पूछा है। मैंने कहा था कभी भी सेटलमेंट का 6 फिगर निकालने के लिए नहीं आएगा, बिकॉज सेटलमेंट काफी ज्यादा एरिया कवर करता है। तो यहाँ पे 6 फिगर हमें निकालना है टेम्पल इन भामरा का। ठीक है, भामरा का नहीं, टेम्पल इन भामरा जो होगा, एक छोटा सा मंदिर जो होगा, उसका हमें 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालना है। सबसे पहला काम टेम्पल ढूंढो, भामरा में टेम्पल है कहाँ पे। तो ये रहा भामरा। तो भामरा में यहाँ ऊपर अगर ध्यान से देखोगे ये तुम्हारा टेम्पल का छोटा सा सिंबल यहाँ पे बना हुआ है। टेम्पल बड़ा होगा बट उसका सिंबल यहाँ छोटा सा देखो बना है। अब यहाँ पे इसी का हमें बताना है 6 फिगर।
तो 6 फिगर ग्रिड डिफरेंस बताने के लिए हमको 4 फिगर ग्रिड डिफरेंस भी बताना होगा। तो 4 फिगर तो हम भामरा के जस्ट ऊपर उस सेम बॉक्स में ही है, तो सेम बॉक्स का सेम 4 फिगर होता है। तो यहाँ पे इसका पहले 4 फिगर निकालेंगे। तो 4 फिगर ऑलरेडी हम भामरा का निकाल चुके हैं, जो कि क्या आया था, यहाँ पे देखो भामरा का हमने 4 फिगर निकाला था, वो था 5032। पहले तुमको 4 फिगर ही निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना 6 फिगर के लिए। उसके बाद में एक ब्लैंक छोड़ दो, ऐसे लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैंने बता दिया कि अभी यहाँ पे हमें कुछ लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद 4 फिगर में अगली चीज नॉर्दिंग बताओ। ये तुम्हारा मंदिर है, मंदिर कहाँ आ रहा है, इन दोनों लाइंस के बीच आ रहा है, ये नॉर्दिंग्स है। तो इन दोनों लाइन को पकड़ो, देखो कौन कौन सी लाइंस हैं, 32 और 33। हमेशा कम वाली लाइन लेनी है, कीवर्ड है, याद रख लेना। यहाँ पे 32 कम वाली लोगे, 32 और 33 के बीच में मंदिर है, तो 32 हम लेंगे। तो यहाँ पे 32 हम 4 फिगर में लिख देते हैं, ठीक है। पहले ईस्टिंग लिखी, फिर नॉर्दिंग लिख दी। तो टेम्पल इन भामरा का 4 फिगर मैंने निकाल के रख दिया, और यहाँ पे अगेन एक और ब्लैंक मैंने रख दिया। ब्लैंक में इसलिए खींच रहा हूं बिकॉज यहाँ पे अभी हमें एक और नंबर लिखना है, एंड वही नंबर हमारा 6 फिगर बताएगा। 6 फिगर पे आते हैं। 6 फिगर कैसे निकालना है ध्यान से समझना। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा था, 50 हमारा क्या था, 50 हमारा ईस्टिंग था। ईस्टिंग कहाँ पे था, ईस्टिंग ये था, इन दोनों लाइंस के बीच में आ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे हम कितना आगे गए, एक्स एक्सिस पहले ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, तो इन दोनों लाइंस के बीच में आ रहा था ना हमारा। तो इन दोनों लाइंस पे इस लाइन से कितना और आगे हम बढ़ रहे हैं, और ज्यादा अंदर जाके और ज्यादा डिटेल में जब हम बताते हैं, वही 6 फिगर हमारा हो जाता है। देखो ध्यान देना, यहाँ पे इन दोनों लाइंस के बीच में आ रहा था ना 50 और 51 के बीच में, हमने 50 वाला लाइन लिया था। अब 50 वाली लाइन के कितना और आगे ये मंदिर प्रेजेंट है, हमको ये बताना है। तो देखते हैं, चलो यहाँ पे स्केल को रखेंगे, ध्यान देना इस चीज पे। यहाँ पिछली वाली लाइन पे हमने स्केल का 0 मार्क रखा है, और इस तरह रखेंगे कि 2 सेंटीमीटर हमारा पूरा यहाँ पे कवर हो जाए। यहाँ पे देख सकते हो 2 सेंटीमीटर का तुम्हारा पूरा ये बॉक्स है। तो यहाँ पे इस तरह हम स्केल को अलाइन कर लेंगे। ध्यान रखना स्केल का 0 मार्क तुम्हारा इस वाली लाइन पे आना चाहिए, 0 मार्किंग। ऐसा नहीं है कि स्केल का ये वाला एंड रख देना है, यहाँ पे स्केल का 0 मार्क तुम्हारा होना चाहिए इस वाली इनिशियल लाइन पे, और जो आगे वाला 2 सेंटीमीटर है वो तुम्हारा इस वाली रेड लाइन पे आ जाएगा। सो 2 सेंटीमीटर का बॉक्स होता है, सिंपल है। हमको ये देखना है कि 50 और 51 ये दोनों ईस्टिंग्स थे, तो 50 के कितना और आगे हम आए, और कितना और आगे कैसे नापोगे, गिनोगे यहाँ पे बैठ के कितना ये आगे आए हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज हो जाती है, सबसे पहले करना क्या है वो देख लो। सबसे पहले तो ये देखो मंदिर कहाँ पे है, ये है मंदिर। तो यहाँ पे काउंट करो कि मंदिर कितना मिलीमीटर्स आगे है। यहाँ पे 1 2 3 इसे काउंट करोगे, करते 5, फिर उसके बाद 6 7 8 9 10 मिलीमीटर से यहाँ तक हो गया। फिर आगे 11 12 13 14 15 और 16 पे जस्ट आ रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 15 और 16 पे जस्ट आ रहा है। हमेशा कम वाला लेना, तो 15 वाला यहाँ पे कंसिडर करोगे। अब यहाँ पे एक चीज मैंने हमेशा कहा, 15 वाले पे अगर ये आ रहा है यहाँ पे, इसको डिवाइड बाय 2 हम करेंगे। सो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, 15 डिवाइड बाय 2 आएगा तुम्हारा 7.5। तो 0.5 भी गायब कर दो, लो तुम 7। हमेशा 0.5 या कुछ भी अगर आता है, पॉइंट के नंबर को हमेशा हटा देंगे, सिर्फ लेंगे 7। फिर से समझ लो ये चीज, हमें ये देखना था कि इन दोनों ईस्टिंग्स में 50 और 51 में 50 वाला कम वाला हमने पहले तो लिया, फिर ये देखना था कि 50 के कितना और आगे ये मंदिर प्रेजेंट है। तो मिलीमीटर्स में हमने पहले मेजर किया। कैसे, हमने काउंटिंग करा, यहाँ पे 15 वाली लाइन ये लेंगे और इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। डिवाइड बाय 2 किया, आया 7.5। 0.5 को डस्टबिन में फेंक दो, क्या मिला 7। तो 7 हमारा यहाँ पे नंबर आया है, और यहाँ पे 7 को हम लिख लेंगे इस 4 फिगर में 50 के आगे। 50 से कितना आगे हम गए, हम 7 यूनिट्स और आगे गए। अब यहाँ पे मैं मिलीमीटर रीडिंग डायरेक्ट क्यों नहीं लिखी, 15 डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा, इसका भी रीजन समझ लो ध्यान से। कई बच्चों का ये सवाल रहता है। बेसिकली होता क्या है कि ये जो तुम्हारा बॉक्स है ये तुम्हारा 20 सेंटीमीटर्स का है, ठीक है। टोटल देखो 20 यहाँ पे है। अगर काउंट करोगे 10 यहाँ तक हो गए, 1 तक, और उसके बाद 2 तक तुम्हारे 20 हो गए। 20 मिलीमीटर्स का ये पूरा डिस्टेंस है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमें 10 डिविजन्स बनाने हैं। तो अगर हम यहाँ पे मिलीमीटर्स को काउंट करेंगे तब तो यहाँ पे 20 डिविजन्स बन जाएंगे ना, 20 यहाँ पे ब्लॉक्स बन जाएंगे, 20 खाने बन जाएंगे। लेकिन हमको चाहिए सिर्फ 10। तो यहाँ पे हम हर 2 मिलीमीटर को 1 मानते हैं। तो यहाँ पे एक स्किप किया, 1। अब यहाँ पे तुम 1 मानोगे, ठीक है, 1 डिवीजन मानोगे अगर 10 बॉक्सेस में इसको तुम्हें डिवाइड करना है तो। फिर उसके बाद 1 2 ये तुम हो गया तुम्हारा 2। फिर उसके बाद 1 2 ये तुम्हारा हो गया 3। फिर उसके बाद 1 2 ये तुम्हारा हो गया 4। फिर उसके बाद 1 2 ये तुम्हारा हो गया 5। यानी कि 1 तक आते आते हमारे 5 यूनिट्स कवर हुए। ये मतलब है हर 2 मिलीमीटर पे 1। इसीलिए मैं कहता हूं आसान तरीका क्या है, पहले मिलीमीटर्स काउंट करो, फिर डिवाइड बाय 2 कर दो, सिंपल होता है। अब ये हो गया हमारा ईस्टिंग वाला पार्ट। अब हमें सेम काम नॉर्दिंग्स के लिए भी करना है भाई। नॉर्दिंग में भी तो हमने
इन दोनों लाइंस में देखा था ना, तो ये दोनों लाइंस कौन से थे, 32 और 33। अब नॉर्दिंग्स में भी हमें ये देखना है कि 32 से कितना और ऊपर हम गए हैं, तो यहाँ पे स्केल को रखो, अगेन फिर वही काम करो, जीरो पे नीचे वाली लाइन पे तुम्हारा 0 मार्क आना चाहिए और ऊपर वाली लाइन पे तुम्हारा 2 सेंटीमीटर वाला मार्क आना चाहिए। तो यहाँ पे अलाइनमेंट जरूरी है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे तुम्हें यही देखना है कौन से वाले डिवीजन में तुम्हारा टेम्पल आ रहा है। सो कौन सा डिवीजन है, या तो वही काम करो, दो दो करके काउंट कर लो, या सिंपल मिलीमीटर्स को काउंट करो, कौन से वाले के सामने मंदिर है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, होल नंबर वाला नंबर ले लो, सिंपल ये तरीका कर लो, आसान पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो काउंट करो, देखो 1 तक काउंट करोगे 10 मिलीमीटर्स हो गया। 10 वाले के जस्ट सामने ये मंदिर आ रहा है, 10 वाली लाइन इसको कट करके जाएगी, 10 मिलीमीटर वाली, यानी 1 सेंटीमीटर पे आ रहा है, तो 10 मिलीमीटर्स हुआ। मैंने रूल क्या बताया है, डिवाइड बाय 2 कर दो, ताकि हमें 10 के डिविजन्स मिल जाएं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारा 5। तो 6 फिगर यानी कि डिटेल्ड वाला जो हमने मेजरमेंट किया इस टेम्पल का, वो आ गया हमारा 507 और 325। ये हो जाएगा हमारा 6 फिगर ग्रिड डिफरेंस ऑफ टेम्पल इन भामरा। सो देख लो, ये टेम्पल इन भामरा था, इसका 6 फिगर ग्रिड डिफरेंस हमने यहाँ पे निकाल लिया है। सो आई होप 6 फिगर ग्रिड डिफरेंस निकालना तुम लोग को समझ में आया होगा।